यूपी के हाथरस में बाबा भोले के सत्संग के दौरान हादसा होने के बाद अब इस मामले का राजस्थान के दौसा से नया कनेक्शन जुड़ चुका है। जी हाँ, बाबा भोले दौसा शहर के आगरा रोड के गोविंद देव जी मंदिर के सामने कॉलोनी में कई दिनों तक अपना दरबार लगाते थे। और मजे की बात यह है कि यह दरबार आम भक्तों के लिए नहीं बल्कि स्पेशल भक्तों के लिए ही होता था। तो चलिए, अब जब यह भोले बाबा का दौसा से जो कनेक्शन सामने आने लगा तो दौसा से पेपर लीक मामले में पहले से एसओजी द्वारा गिरफ्तार आरोपी हर्षवर्धन मीणा के मकान में बाबा का भव्य दरबार लगता था, जिसके तहत अब लग रहा है कि पेपर लीक मामले में बाबा भी कहीं ना कहीं दोषी हो सकते हैं। और स्थानीय लोगों की यदि माने तो जिसमें हजारों की संख्या में यूपी सहित अन्य जगहों पर से लोग दौसा से दरबार के दौरान पहुंचते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनजान व्यक्ति की बाबा भोले के समागम के दौरान आने पर पूर्ण पाबंदी रहती थी। स्थानीय लोगों का तो यहां तक की कहना है कि बाबा भोले की प्राइवेट सुरक्षा दर्जनों गार्ड की तैनाती रहती थी और जिसके चलते आम आदमी बाबा से मिल ही नहीं सकता था। यदि ज्यादा मजबूरी हुई तो आधार कार्ड जांच के बाद ही जाने की अनुमति वहां पर दी जाती थी। पहले से प्रदेश की एसओजी पेपर लीक मामले में सतर्क और सक्रिय बनी हुई है और अब बाबा भोले की तलाश भी शुरू होने लगी है। फिलहाल हर्षवर्धन पचवारी के मकान को एसओजी की कस्टडी में सील किया गया है और हर्षवर्धन मीणा है एसओजी की गिरफ्त में। तो बताया तो यह भी जा रहा है कि बाबा भोले हाईवे पर स्थित गांव कंदोली में 2-3 बार अपना सत्संग लगाया करते थे। अब फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से इसको पेपर लीक से जोड़ा जा रहा है, इस पे क्या परिणाम खुल के आएंगे। और अगर बात करें तो बाबा के खुद अपने सेवादार ही इस सत्संग को संभालते और बाबा की तमाम जो भी व्यवस्था संभालते थे जो यूपी हरियाणा पंजाब से होते थे। बाबा के दरबार में थे, ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। यूपी के हाथरस में हादसा होने के बाद अब बाबा भोले एक बार फिर टारगेट पर आ गए हैं। लगभग 125 लोगों के आसपास जान जाने के बाद अब इस मामले में दौसा का यह वो मकान है जहां बाबा भोले कई दिनों तक दरबार लगा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस दरबार के अंदर आम भक्तों को आने की अनुमति नहीं थी। तमाम भक्त यहाँ बाहर से आते थे और बाहर से आने के साथ साथ भक्तों को हम बता दें कि यहाँ के लोकल जो बासिंदे हैं उनको यहाँ देखने तक की भी अनुमति नहीं थी। जैसा आप देख सकते हैं कि एसओजी ने ये पेपर लीक का जो आरोपी है हर्षवर्धन पटवारी, उसका मकान है जिसको सीज किया हो। मैं कैमरामैन से एक बार कहूंगा कि अंदर का नजारा दिखाए। ये देखिए, ये वो नजारा है जहां बाबा भोले का दरबार लगता था, कई दिनों तक दरबार लगता था और टाइट सिक्योरिटी के बीच में दरबार हमेशा यहाँ लगता था। आप देखिए, शादी ब्याह के किसी माहौल से ये नजारा कम नहीं है। बहरहाल इसको एसओजी द्वारा सीज किया जा चुका है। और हम आपको एक बार फिर बता दें कि एसओजी द्वारा सीज करने के बाद हर्षवर्धन पटवारी का ये मकान आप एक बार पूरी तरह ढंग से गौर से देख लीजिए। ये मकान पूरी सुरक्षा के बीच में, यानी कि लोकल प्राइवेट सिक्योरिटी के बीच में यह बाबा का दरबार लगता था। हालांकि इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं है कि बाबा प्राइवेट सिक्योरिटी के बीच में इस तरह का दरबार क्यों लगाते थे। ये तो आने वाला वक्त में खुलासा हो जाएगा। लेकिन बाबा भोले का दरबार यहाँ लगने के बाद अब पेपर प्रकरण में भी बाबा का नाम शामिल होने लगा है। ऐसे में अब एसओजी की रडार पर जल्द ही बाबा भोले आ सकते हैं और उसके चलते पेपर लीक के दोषी हर्षवर्धन ऑलरेडी पहले से ही एसओजी की गिरफ्त में है और नई तरीके से अब उनसे वापस एक बार फिर पूछताछ जारी हो सकती है। अब पूरा रोड जाम हो जाता था, इतने सारे लोग आते थे और इनके सेवादार रहते थे और ये सारा। आप लोग भी अंदर जाने की अनुमति थी आप लोगों को? नहीं, हम तो कभी गए ही नहीं। मतलब आम आदमी जा सकता था क्या? आम आदमी नहीं जा सकता था ना। महाराज को कभी किसी ने देखा यहाँ नहीं देखा। नहीं, दिन में आते थे, आम आदमी को परमिशन ही नहीं। सत्संग दिन में होता था या रात में? सत्संग तो ये इनका टाइम रहता था, तो कभी भी होता था, लेकिन पता नहीं लगता था कि कब क्या हो रहा है। कितनी भीड़ हो जाती थी? भीड़ तो पूरे रोड जाम हो जाता था। एक मकान के बाबा जी का था, किसी और का था? किराए पे ले रहा? अब ये सुनने में आया किसी और का था। क्या बाबा जी का भी पेपर लीक से मामला जुड़ा हुआ है? पेपर लीक में तो पता नहीं इनका है या बाबा जी का है, मकान मालिक का है या बाबा जी का है, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ रहती थी। लेकिन सर ये बताइए, जब बाबा जी आते थे तो सिक्योरिटी कितनी टाइट रहती थी और आसपास सिक्योरिटी तो पुलिस की तो बिल्कुल ही नहीं रहती थी। बहुत आवाज़ नहीं आता। क्यों आते थे लोग? बाबा का यहाँ था। बाबा जी के आते थे। तो बाबा जी क्या करता था यहाँ? या पर तो कुछ मेरे को सत्संग करता था कोई? सत्संग करो छो? सत्संग वो 3-4 महीना में गयो छे। सत्संग करो छो, पब्लिक भेड़ी होची। जब पब्लिक कुताने मसूरो कचा ई गार्ड, फिर पब्लिक डेरेड़ा राजा होची जबरन सु। मतलब आप लोग जा सकते थे, नहीं जा सकते थे? हम तो कोई जा सकते नहीं, मतलब जावे कौन दे चक? जावे कौन दे हमको? हम जाओ भी कौन सा, हमारे पर्सन भी कौन।
प्रसन्न भगवान तो मतलब ऐसी कौन सी भक्ति करो जो मतलब अजीब करे तो कोई? अब सब भगवान को पत्तो के वाकू पत्तो हाँ। आप पत्तो को क्या है, सब ये चोर है, बकवास है। यहाँ भीड़ बहुत होती थी, लेकिन ये बकवास आदमी निकला। परमात्मा का नाम बदनाम किया है इसने। कितने लोग आते थे यहाँ? यहाँ लाखों लोग। मतलब कब कब जैसे कोई टाइम फिक्स होता है? टाइम वैसे कोई फिक्स नहीं था, वो उनकी मर्जी से टाइम देता था वो। तो यहाँ के स्थानीय लोग भी जाते थे या? ना स्थानीय लोग तो इसके जूते मारते थे। अच्छा, मतलब क्या किस तरह का इसका? बाहर के अधिकांश बाहर के लोग आते थे। अब ये आने वाला वक्त बताया गया कि आने वाले समय में किस तरह के और कब तक खुलासे हो पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी, HN पांडे।